हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं यहाँ पे आज मैटर पढ़ाने आया हूँ। और मैटर पढ़ाने से पहले मैं बता दूँ, मैं इससे पहले एक वीडियो बना रहा था ये मैटर के ऊपर। मैंने सारा पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आखिरी एंड पे आ जाए मैं लाइक शेयर कमेंट भी मैंने बोल दिया, लेकिन जब मैंने चेक किया तो मेरा रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं था। रिकॉर्डिंग मेरा हो ही नहीं रहा था, इसलिए दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। तो शायद आज मेरी वीडियो लेट ही आएगी। ये चैप्टर 1 मैटर है, क्लास 8 की बुक है। और यूनिट 1, इसमें 2 यूनिट है, एक यूनिट 1 एक यूनिट 2। ये दो पार्ट्स में यूनिट 1 हम क्लियर करेंगे, 2 पार्ट्स में। तो आइए पहला पार्ट्स पढ़ लेते हैं। पार्टिकल इस तरह पढ़ लूँगा। यूनिट सेकेंड का इसको यहाँ तक पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ तक ग्लास टॉप तक, यहाँ तक ग्लास टॉप। ये 2 पेज यहाँ ग्लास टॉप तक पढ़ लेंगे और बाकी ये पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। इसलिए पहला पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ अगर ऑक्यूपाई होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे बोल रहे हैं, सॉरी, जैसे एक बॉक्स है तो यहाँ पे मैंने रखा था, ये स्पेस और मास दोनों ऑक्यूपाई करते हैं। और क्या कोई भी ऐसी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका स्पेस और मास ना हो। जैसे बुट्टा है, स्पेस और मास, स्टैंड है, स्टैंड में स्पेस और मास में स्पेस कवर करती है, भी स्पेस कवर करती है, स्टैंड भी स्पेस कवर करता है, बॉटल स्पेस कवर करती है, पेज भी स्पेस कवर करता है, हर एक चीज़ स्पेस कवर करती है। अब यहाँ देख लेते हैं। Countries share the opinion that fire, water, air and the earth are the basic building blocks of all materials। देखिए, फायर, आग, वाटर, पानी, एयर, हवा और अर्थ आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेसिक मतलब कि बेसिक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स टू ऑल द ऑफ ऑल मटेरियल्स। सारे मटेरियल्स का बेसिक ब्लॉक्स और द फर्दर स्टार्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल सब्सटेंस और मैटर वेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियस ऑफ योर बेसिक मटेरियल्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो सिर्फ रीडिंग करने वाला है, और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो आप अपने बुक से ही पढ़ पाते हैं इसे सही से। और ये भी एक और बार पढ़ाते समझ लेते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल आर मेड ऑफ 5 बुटास। जैसे एलिमेंट दीज बुटास आर अटास। अटास मतलब स्टाई, और इधर अटास मतलब जैसे हम लोग के रामायण होता है, रामायण में एयर वेयर तो बोला नहीं जाता, एयर में अटासी बोला जाता है। और एयर तो हवा एयर है, उसको हवा भी नहीं बोला जाता है रामायण में हमारे। एयर तो वायु बोला जाता है। और फायर तो भी आग नहीं बोला जाता, तेजास बोला जाता है। वाटर तो भी पानी नहीं बोला जाता, आप बोला जाता है। और अर्थ में किष्टी बोला जाता है, किष्टी, या फिर सारा जड, ऐसा कुछ होता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही संस्कृत में आ रहे हैं, अर्थ और वाटर कुछ ज़्यादा ही संस्कृत में आ रहे हैं, पर हाँ बोला जाता है। और द ग्रेट इंडियन ऋषि कनाडा was the first to suggest that all matter पदार्थ irrespective of its physical state is composed of very small particles called अणु एटम। जो ऋषि कनाडा थे उन्होंने फर्स्ट सजेस्ट किया था कि ऑल मैटर जो भी होते हैं उनको हम एटम कहते हैं, और उनको शॉर्ट फॉर्म में बनाया था अणु। और एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इंटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स। कोई भी एलिमेंट या डिफाइन होता है सब्सटेंसली, और कोई भी सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, वो कभी डिवाइड नहीं हो सकता। दो से और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि दो से ज़्यादा बाय एनी केमिकल मीन्स। एनी स्पेसिमेन ऑफ, ये वाला पढ़ लेते हैं। Any specimen of matter can be made from same kind of element or 2 more kinds of element combined together. If the matter is made of only one kind of element, then the smallest unit of that element is called an atom. कोई भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो तो उसे एटम कहते हैं। और ये आपको एटम, मॉलिक्यूल और यहाँ एलिमेंट और सब्सटेंस सबका डेफिनेशन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम डिफाइन होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट के लिए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अपने तरफ से नहीं है, बट ऑलवेज हमेशा वो एक पार्ट ले लेता है केमिकल रिएक्शन में। हर एक केमिकल रिएक्शन में, हर एक केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में एटम अपना पार्ट जरूर लेता है। इफ द मैटर इज मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट देन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल।
कोई भी दो से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट आता है तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड कैन रिटेन कंप्लीट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, ना कि एलिमेंट। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट है। और मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है विच हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इंडिपेंडेंट है अपने ऊपर, एंड कैन रिटेन कंप्लीट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इवन मोर टू और मोर एटम्स ऑफ सम काइंड कंसिस्ट ऑफ एनी टू हाइड्रोजन। ये तो आपका ये रीडिंग ही करना है जो मेन मैं पढ़ा दे रहा हूँ। और ये एग्जांपल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोशन इन मॉलिक्यूल्स। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम इज प्लेस्ड इन वन कॉर्नर ऑफ अ क्लोज्ड रूम in which there is no motion of air, in a few minutes the fragrance of perfume spreads all over the room. The suggest that molecule of perfume are in a स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। इसमें क्या है, जब एक ड्रॉप हम एक रूम में कोई एक परफ्यूम लेंगे और उसे कॉर्नर पे हम स्प्रे कर देंगे और कुछ देर बाद हम देखेंगे कि पूरे रूम में वो फैल जाएगा, उसकी स्मेल उसकी पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये पूरे रूम में फैल जाएगी और उसी रहते मोशन स्प्रेड हो जाएगी पूरे रूम, ऑल ओवर द रूम। द सजेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हर रूम में हो जाएंगे। अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन मैटर और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। फॉलोइंग assumption आर मेड रिगार्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन विच डज नॉट स्टॉप ओवर एनी लेंथ ऑफ टाइम। It is an account of this eternal continuous motion that molecule present kinetic energy। kinetic energy में present होता है। और ये पढ़ लेते हैं। arrangement of molecule in a solid, say an iron with। in solid the molecules are very tightly packed बिकॉज टाइटली पैड। देखिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। देखिए जो सॉलिड में होते हैं, सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस। इस तरह ठोस जो बहुत मतलब कि जैसे आइस जब वो होती है एकदम ठोस टाइप ठोस। और लिक्विड होता है जैसे पानी हो जाए लिक्विड जो बहता रहे। और गैस होता है जो हमें दिखता भी नहीं, जैसे बैलून गैस, हाइड्रोजन नाइट्रोजन भरी जाती है बैलून में, उस तरह। देखिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, मतलब कि भर के पैक्ड होता है, जिससे वो हल्का से भी आपसे दबता नहीं है सॉलिड। और जो लिक्विड होता है उसमें लेस टाइटली पैक्ड, बहुत कम टाइटली पैक्ड होता है, जिससे तो ये जैसे आप पानी इस तरह डालेंगे तो धीरे धीरे चाहे ज़्यादा तेज भी गिरे चाहे धीरे धीरे धीरे, पर उसमें दिखता है पानी हमें, क्योंकि टाइटली पैक्ड, लेस टाइटली पैक्ड होता है, मतलब कि थोड़ा सा टाइटली पैक्ड होता है। और जो गैस रहता है वो टाइटली पैक्ड रहता ही नहीं है, पूरा फुल और डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट गैस वॉल्यूम सब है इसमें। द मॉलिक्यूल्स मूव इंडिपेंडेंटली एंड देयरफॉर गैस हैव नेदर डेफिनाइट शेप। और गैस अपना ना ही शेप है, गैस का ना ही शेप है और ना ही वॉल्यूम है, क्योंकि गैस ना ये शेप, गैस यहाँ पे है तो क्या वो गैस क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, क्या वो मास ऑक्यूपाई कर रही है? गैस हमें दिख नहीं रही है, इसलिए वो ना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना मास ऑक्यूपाई कर रही है। सरफेस टेंशन, the phenomenon due to which exposed top surface of a liquid contained in a vessel behaves like a stretched membrane is called surface tension। The phenomenon due to exposed क्या surface of liquid contained in a vessel, एक vessel में behaves like a stretched membrane is called surface tension। सरफेस टेंशन की भी आपको डेफिनेशन याद करनी होगी। और यहाँ पे वैसे टोड वोड दिए हैं सारे, जैसे कि ये देखिए ये भी तोड़ दिया है, यहाँ पे भी तोड़ दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। Thus no unbalanced attractive force will act on it and move it in some particular direction. Similarly, most of the molecules of mercury within its main mass will not experience any unbalanced force. However, the molecules near the edges will be pulled inward as shown in figure 1.4 because of the imbalanced force of cohesion acting on them in figure 1.4 because of the unbalanced force of cohesion acting for this result in tension in the molecules near the। देखिए इसमें सब 1.4 का ये दिया है। इसमें क्या बता रहा है, इमेजिन क्यूब ऑफ मर्करी। ये क्यूब ऑफ मर्करी है, ये एक फॉर्म है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी एरो आ रही है, इधर से भी दोनों तरफ से चारों तरफ से एरो आ रही है।
और अगर स्फेरिकल शेप हो, राउंड में शेप हो, तो टॉप से आ रही है, कॉर्नर से भी आ रही है, सेंटर से भी आ रही है, सॉरी सेंटर से था, सेंटर बीच में हो जाएगा, सेंटर से नहीं आ रही है। और फॉर्मेशन ऑफ ये तो मैं पार्ट 2 में आपको बता दूंगा, यहाँ तक पार्ट 2 में आपको मैं बता दे रहा हूँ। और मैथ्स का मैंने बोले व्यूज़, उस पर मैंने वीडियो डाला था, उस पर भी कोई व्यूज़ नहीं आए थे। आज 23 घंटे पूरे हो रहे हैं और उस पर 0 व्यूज़ आए हैं। तो प्लीज़ मेरी मैथ्स वाली वीडियो पे भी थोड़े व्यूज़ बढ़ा दीजिएगा और इस वीडियो पे भी बढ़ा दीजिएगा। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।